आज हम लोग पढ़ने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकेंड पार्ट, जिसमें आज हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक होगा फाइटो हार्मोन्स। फाइटो कहने का मतलब होता है प्लांट, एंड हार्मोन्स आर the substances which are responsible to react against a stimuli is known as the hormones. तो ये हार्मोन्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम हम लोग समझ सकते हैं केमिकल मैसेंजर्स, क्योंकि ये मैसेज देने का काम करता है। इसमें ऐसा क्या बात है कि हमको अलग से पढ़ना पड़ रहा है? इसको इसलिए अलग से पढ़ना पड़ता है क्योंकि एनिमल के केस में तो सेल होता है, सेल एक वेल डिफाइंड वे में होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गेन होता है, ऑर्गेन सिस्टम होता है, और फिर न्यूरॉन होता है, ब्रेन होता है, ये सारी चीजें होती है। फिर उसमें इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, ये सारी चीज जो है वो आपके एनिमल में होता है। लेकिन प्लांट के केस में तो ये सारे वेल डेवलप्ड ऑर्गेन होते ही नहीं है, तो इसमें किस तरीके से काम होगा? इसमें केमिकल के थ्रू होता है काम, तो इसका नाम होता है केमिकल एक्शंस। तो जैसे अब इसमें भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुली क्या हो सकता है? इसमें रिस्पॉन्स टू स्टिमुली होता है मूवमेंट। रिस्पॉन्स टू क्या, उस प्रोसेस का नाम है मूवमेंट। ये क्या है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। अब ये मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट यहाँ पर दो तरीके का होता है। एक तो आपका, जैसे आप सीड्स लगाते हैं, सीड्स मतलब बीज लगाते हैं आप जब प्लांट होने के लिए, तो उसका जो छोटा सा प्लूमूल निकलता है, जिस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं, वो प्रोसेस होता है। और दूसरा एक होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब उसको ग्रोथ से मतलब नहीं है, लेकिन मूवमेंट हो रहा है। ड्यू टू विंड हो सकता है, ड्यू टू वाटर हो सकता है, ड्यू टू सनलाइट हो सकता है, ड्यू टू टच हो सकता है। तो ये आपका एक दूसरा तरीके का मूवमेंट होता है। तो इसमें मूवमेंट मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं? ये दो तरीके का है। एक तो ग्रोथ हो गया। ग्रोथ क्यों? जैसे रूट है, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन का काम हो जाएगा। तो ये आपके ग्रोथ से रिलेटेड होता है। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ कहने का मतलब है ये ग्रोथ के लिए नहीं है, लेकिन मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट होने का कारण इसका क्या होता है? इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स। इसके रीजंस क्या होंगे? इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स। अब ये इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स क्या होता है? ये इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो प्लांट को अफेक्ट करता है। प्लांट को अफेक्ट कौन कौन करता है? लाइट करता है, वाटर करता है, डायरेक्शन करता है, फिर केमिकल करता है, अर्थ की ओर जो बढ़ता है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे जियोट्रॉपिज्म। ये सारे फैक्टर्स असर करता है। इसलिए ये जो रीजन होता है वो होता है इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, और उसके अलग अलग नाम को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट दो तरीके का हो गया। एक ग्रोथ जो रूट से जर्मिनेशन निकलता है, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ जिसके रीजंस होते हैं इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स। अब उस इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स के एक एक पार्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्या हम लोग पढ़ेंगे? फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक कहने का मतलब है फोटो यानी लाइट, एंड ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट, उस डायरेक्शन में मूवमेंट। तो इसमें दो तरीके का आप मूवमेंट देखेंगे। एक प्लांट का रूट और शूट होता है। तो रूट मतलब हो गया वो पार्ट जो जमीन के या सॉइल के नीचे बढ़ता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज इनसाइड द ग्राउंड इज नोन एज द रूट। और एक होता है जो ग्राउंड के अपर केस में जाता है, उसे हम लोग शूट कहते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज above the ground is known as the shoot। तो ये दो चीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं इसका क्या मतलब होता है? ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है मूवमेंट, एक नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है। और फोटोट्रॉपिक किस तरीके का हो गया? एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन है। अब नाम से ही आप समझ रहे हो, पॉजिटिव यानी सन के डायरेक्शन में, तो सन की ओर यानी लाइट की ओर कौन बढ़ता है? जनरली शूट पार्ट। और नेगेटिव यानी रूट पार्ट।
जो लाइट से नेगेटिव डायरेक्शन में जाए। वो कौन होता है? रूट का पार्ट होता है, प्लांट के जो रूट वाले पार्ट होते हैं। तो ये हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ये टुवर्ड्स स्टिमुली, यहाँ पर जो फैक्टर है स्टिमुली उसकी ओर ये हो रहा है, और ये अवे फ्रॉम स्टिमुली। ये हमें जानना था कि कौन अवे होता है और कौन टुवर्ड्स होता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके का हो गया। और दूसरा होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। दूसरे वाले का नाम है हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, एंट्रोपिक मीन्स होता है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट का होना। ये भी हमारा दो होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, मतलब अवे फ्रॉम स्टिमुली एंड टुवर्ड्स स्टिमुली। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन हो सकता है? जब ये हाइड्रो मीन्स पानी, पानी की जरूरत सबसे ज्यादा रूट को होती है, और यही रूट में ही जाइलम या जाइलम होता है जो रूट से पानी लेकर के ऊपर पार्ट में जाता है। इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में किस में हो जाएगा? यहाँ पर रूट के लिए हो जाएगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में किस में हो जाएगा? शूट के लिए हो जाएगा। देखिए यहाँ से जस्ट रिवर्स कर रहा है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, और ये यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव है। ये समझना होगा। फिर उसी तरीके से ये टुवर्ड्स स्टिमुली और ये अवे फ्रॉम स्टिमुली। ठीक है ना, अवे फ्रॉम स्टिमुली। उसके बाद फिर आता है केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म थर्ड नंबर में। केमो मीन्स हो गया केमिकल, एंट्रोपिक मीन्स हो गया उसी डायरेक्शन मूवमेंट। केमोट्रोपिज्म ये प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो उस केस में हमेशा पॉलन ट्यूब जो है ओव्यूल की ओर ही ग्रोथ होता है। तो इसके एग्जांपल में आप यही इतना समझ सकते हैं कि इसके जो पॉलन टुवर्ड्स द ओव्यूल, इस तरीके का होता है केमोट्रोपिज्म। तो ये भी आपके पेड़ के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। सारे प्रोसेसेस प्लांट को हेल्प करता है उसके ग्रोथ में, उसके न्यूट्रिशन में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जियोट्रोपिज्म। डी नंबर में जियोट्रोपिज्म। जियो कहने का मतलब होता है टू अर्थ, अर्थ। एंट्रोपिज्म मतलब हो गया वही मूवमेंट। यहां पर भी हमारा दो तरीके का होता है। वो कैसा? जियोट्रोपिज्म एक पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। अर्थ की ओर कौन बढ़ता है? रूट भाग बढ़ता है, तो ये आपका रूट हो जाएगा। और शूट किधर की ओर बढ़ता है? वो अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से ये नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर शूट इसका एग्जाम्पल है जो जियोट्रोपिज्म के नेगेटिव में होता है। तो ये भी हमें जानना जरूरी था, कौन सा पार्ट पॉजिटिव में जा रहा है और कौन सा नेगेटिव में जा रहा है। उसके अलावा एक होता है थिग्मोट्रोपिक। थिग्मोट्रोपिक, थिग्मो कहने का मतलब है टच से रिलेटेड है ये। ठीक है, रिस्पॉन्स टू टच। जैसे आप देखते होंगे थिग्मोट्रोपिक, इट इज रिलेटेड टू टच। टच एंड ये मूवमेंट हो गया। जैसे आप एक पेड़ देखे होंगे जिसमें टेंड्रिल्स होता है, मटर का प्लांट, मटर जिसे पी प्लांट कहते हैं। तो पी प्लांट में आपने देखा होगा एक इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, स्पाइनल 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 इस तरीके का। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स कहते हैं। तो ये जो है वो टेंड्रिल्स किधर की ओर बढ़ता है? ये जिधर इसे सपोर्ट मिलता है उसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? टेंड्रिल्स। और ये टेंड्रिल्स कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है प्लांट के रिस्पेक्ट में। क्यों? इसे एक सपोर्ट की जरूरत होती है और ये सपोर्ट को वो टच के थ्रू समझता है। तो एक आपका ये भी मूवमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं
पी प्लांट में टेंड्रिल का होना ये थिग्मोट्रॉपिक का निशानी होता है। थिग्मोट्रॉपिक मतलब कहने का अर्थ है स्टिमुली जो टच के लिए बेस्ड है, स्टिमुली जो टच के लिए बेस्ड है, ठीक है। और एक लास्ट आपका है नास्टिक मूवमेंट, भी हम लोग जानते हैं नास्टिक मूवमेंट क्या होता है। नास्टिक मूवमेंट टच से रिलेटेड है, लेकिन कैसा? इसके एग्जाम्पल होते हैं मिमोसा प्लांट, इसे हम लोग टच मी नॉट भी कहते हैं, टच मी नॉट, जिसे हिंदी में हम लोग छुई मुई का पेड़ कहते हैं, जिसे आप कभी भी टच करिएगा तो देखिएगा उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। तो ये क्या है? एक टच जैसा चीज होता है जिसके कारण उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्शन बेस्ड होता है। डायरेक्शन कहने का मतलब जिधर डायरेक्शन होता है उधर तरफ ये मूव करता है। सन की ओर मूव करता है तो वो फोटो हो जाता है, वाटर की ओर जाता है तो वो हाइड्रो हो जाता है, केमिकल की ओर जाता है तो वो केमो हो जाता है, यदि अर्थ की तरफ जा रहा है तो वो जियोट्रॉपिज्म हो जाता है। फिर उसी तरीके से टच के लिए है तो ये नास्टिक मूवमेंट है। तो ये सारे हम लोग मूवमेंट्स को पढ़े। और अब इसके अंदर हार्मोन्स होता है वो किस तरीके से काम करता है, उनके क्या क्या नाम है, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, अब हम लोगों को ये जानना है। तो 4 तरीके के इसमें हार्मोन्स होते हैं। एक का नाम होता है ऑक्सिन्स, दूसरे का जिबरेलिन्स, तीसरे का साइटोकाइनिन्स और फोर्थ का एबिस्किस होता है। तो ये चारों नाम अब हम लोग फाइटो हार्मोन्स के हैं। ये तो हम लोग आपको मूवमेंट किस तरीके से होता है वो बताएं कि प्लांट में किस किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है, यानी जो उसके लिए स्टिमुली है उसके अगेंस्ट में वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अभी हम लोग ये चीज जाने, अब हम लोग जानेंगे इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो इस तरीके के काम करने के लिए इसे रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले हम लोग उसके सारे नाम जानेंगे। नंबर 1 होता है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जनरली इसका प्रेजेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर बी नंबर में आता है जिब्रेलिन्स। सी नंबर में आता है ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन्स हो जाता है। ये चारों होते हैं, ठीक है। ऑक्सिन्स का क्या काम होता है? ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, पहले ये हमको जानना होगा। ये जनरली प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट। जब आप जान ही गए कि टिप ऑफ द शूट एंड रूट में मतलब सबसे अग्रभाग में शूट के या रूट के, तो ये जनरली क्या करेगा? सेल के इनलार्जमेंट में हेल्प करता है। तो दूसरा इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? हेल्प्स इन enlargement ऑफ सेल को ये बड़ा होने में मदद करता है, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक दोनों होता है, क्योंकि प्रेजेंस होता है शूट में भी और रूट में भी। रूट में होने की वजह से ये जियोट्रॉपिक हो जाएगा और शूट में होने की वजह से ये पॉजिटिव ट्रॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं और ये जनरली सेल को प्रमोट करता है लार्ज होने में, बड़े होने में। तो ये क्या करता है? इनलार्जमेंट ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट के भी बड़े होने में हेल्प करता है। इसका कभी कभी क्या होता है, हम लोग बाहर से भी सप्लाई करते हैं। मान लीजिए पेड़ के अंदर अपना नहीं होता है, जैसे हम लोगों को इंजेक्शन दिया जाता है कभी कभी, क्यों दिया जाता है? कोई बीमारी के अगेंस्ट में। तो उसी तरीके से प्लांट में कभी आप देखते होंगे ग्रोथ नहीं हो रहा है या उसके पत्ते सड़ जा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग सिंथेटिकली इसको अप्लाई करते हैं, जहां हॉर्टिकल्चर का काम होता है। तो इसका एक दूसरा हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, ये सिंथेटिकली अप्लाइड। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ द प्लांट, यदि प्लांट में नहीं हो रहा है अपना, तो उस केस में क्या होता है? इसको हम लोग सिंथेटिकली दिया जा सकता है। जहां हॉर्टिकल्चर का काम होता है वहां इस तरीके का काम होता है। और उसके अलावा यहाँ पर फिर हम लोग दूसरा पढ़ते हैं जिब्रेलिन्स। ये जनरली इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सिन्स, ये ऑक्सिन के प्रेजेंस में ही काम करना चाहता है, ठीक है। जिब्रेलिन्स जब भी काम करेगा जहां ऑक्सिन्स होगा वहीं ये काम करता है। इसका भी काम क्या है? इसका भी काम होता है प्रोमोट
द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, ये भी फ्रूट के ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, ये जनरली किस चीज में काम होता है? शीट के एक्सटेंशन में, ये जो शूट होता है प्लांट का, उसके एक्सटेंशन में ये हेल्प करता है। एक्सटेंशन ऑफ शूट, कहने का मतलब है ये जनरली शूट में प्रेजेंट रहता है। पेड़ के चौड़ाई भाग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। एक लंबाई बढ़ाने का काम करता है ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स। पेड़ के चूंकि स्टेम में रहता है, शूट में रहता है, ये इसके साइड वाइज ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस का क्या क्या फंक्शंस होता है? साइटोकाइनेंस का फंक्शंस होता है, ये भी आपके प्लांट से ही रिलेटेड होता है। जैसे विजन को ब्रेक करता है, डोरमेंसी ऑफ द सीड्स को या बर्ड्स को, या डिले करता है एजिंग ऑफ द लीव्स में। यानी ये किस तरीके का काम कर रहा है? 3-4 तरीके का काम करता है। जैसे ये प्रमोट्स करता है ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा को, प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा, फिर promotes the functions of cell division, सेल के डिवीजन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, और ये प्रमोट करता है ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा के। दूसरा, ये पेड़ का एजिंग को होने से रोकता है, जैसे पत्ता बहुत जल्दी पीला ना पड़ जाए। ठीक है, या सीड्स का जो डोरमेंसी है उसको ये रोकता है, तो ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ सीड्स। मेरा पत्ता जल्दी ना पके, जल्दी ना टूटे पेड़ से, इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करता है? डिले द एजिंग ऑफ लीव्स। ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं। और लास्ट वन मेरा है एब्सिसिक एसिड, जो हमारा क्या करता है? पेड़ तो बढ़ गया जितना बढ़ना था, लेकिन उसमें एक कंट्रोल होना चाहिए। वो कंट्रोल क्या? कितना हाइट तक जाना चाहिए। यदि ये चीज ना हो तो पेड़ तो इनफाइनाइट टाइम्स तक लंबा हो जाएगा। तो इनफाइनाइट टाइम्स तक हमको लंबा नहीं करना है, तो उसके लिए क्या होता है? इसके जो फंक्शंस होते हैं, इस ग्रोथ को रोकना होगा। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। और ये किस तरीके का एसिड होता है? ये प्रमोट करता है जो उसका लंबाई बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए। तो ये क्या है आपका? ग्रोथ को रोकने वाला होता है। इसका नाम होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है, ये इसका जस्ट रिवर्स होता है। ये बर्ड्स को या सीड्स को डोरमेट होने के बजाय प्रमोट करता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा था, डोरमेंसी को ये बढ़ाता है, इसका जस्ट रिवर्स यहाँ पर हो जाता है। ये क्या करता है? प्रोसेस इंक्रीजेस ऑफ breaking of dormancy of seeds। सीड्स के अंदर जो डोरमेंसी है उसको ये क्या करता है? उस प्रोसेस को ये प्रोमोट करता है। ठीक है, एंड प्रोमोट्स क्लोजिंग द स्टोमाटा। जो इसका फंक्शन है, इससे जस्ट ये रिवर्स होता है। ये क्या करेगा? प्रोमोट्स क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। देख लीजिए, जो साइटोकाइनेंस का है उसे रिवर्स काम कर रहा है। एक तो ये ग्रोथ इनहिबिटर से मतलब लंबाई चौड़ाई को एक लिमिट में करना है। दूसरा, ये प्रमोट करता है आपके ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी को। तीसरा, ये प्रमोट करता है क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा को। ठीक है ना, और उसके अलावा ये कॉज करता है डिटैचमेंट ऑफ द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। causes detachment of the flowers, birds or leaves। ठीक है ना, ये इस सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी हम लोग ये सारे
जितने भी इसके अंदर हार्मोन्स हैं और उसके क्या फंक्शंस हैं वो पढ़े। आपका इससे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इसलिए हमको ये समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी लगा और हम इसलिए इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीजन के बहुत सारे फंक्शंस कभी कभी पूछे जाते हैं, या ये फंक्शंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसके लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। फिर आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है, तो ये भी हमने डिस्कस कर दिया है। और उसके अलावा फिर जिब्रेलिन्स का भी ये फंक्शन में से कोई एक फंक्शन पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए पूछता है ग्रोथ ऑफ द फ्रूट्स में कौन प्रमोट करता है, तो आपको लिखना होगा जिब्रेलिन्स। और वहीं पर ये क्या कर रहा है, ब्रेक्स करता है डोरमेंसी ऑफ द सीड्स को। ये डोरमेंसी ऑफ द सीड्स या ग्रोथ ऑफ द फ्रूट्स, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस होते हैं। उसी तरीके से ये जो आपका एसिड वाला है, इसका क्या काम होता है, ग्रोथ को ये रोकता है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, ग्रोथ को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के केस में, तो आप लिखेंगे एब्सिसिक एसिड। दूसरा बात है, ये किस तरीके का काम करता है, जो पेड़ में बहुत दिनों से डोरमेंसी था उसको ये ब्रेक डाउन करता है। फिर स्टोमाटा को क्लोज करने का, ये भी बहुत बार पूछा गया है। एक आपका देखिए स्टोमाटा को ओपन करने के लिए होता है वो साइटोकाइनेसिस होता है, और स्टोमाटा को क्लोज करने के लिए जो होता है वो एबिस्कस एसिड होता है। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है कि डिले ऑफ द एजिंग किस हार्मोन्स की वजह से होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। फिर ये भी बहुत बार पूछा है कि यदि फ्लावर्स है या बर्ड्स है या लीव्स है, वो किस कारण से डिटैच होता है प्लांट से, वो पीला पड़ के किस तरीके से गिरता है। तो ये आज का हमारा जो चैप्टर था प्लांट से रिलेटेड हार्मोन्स के लिए, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्लांट के भाग का सेकेंड पार्ट आज खत्म हुआ। आई होप आप लोग सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और बस एक पार्ट और बचा हुआ, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, बाय।